वेलकम बैक। हमने क्लास 11th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ये टॉपिक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट अस सी चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास। वैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के हमने एडवांटेजेस देखे थे, फ़ायदे हैं तो वहाँ नुकसान भी है। तो क्या क्या नुकसान है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो वो फेस कर रही हैं और उन्हें उससे ओवरकम करना है, वो हम ये वाले पार्ट में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इन इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स। इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत सारी अलग अलग डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। सो देर इज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर वर्क, जिसके वजह से उनके काम के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। द फॉलोइंग आर द चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के आगे जो उन्हें फेस करनी है और जिससे उसे ओवरकम भी करना है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज एंड ओल्ड मेथड्स फॉर प्रोडक्शन। तो मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं और पुराने तरीके ही यूज़ करती है प्रोडक्शन करने के लिए। द यूज़ ऑफ लो ग्रेड टेक्निकल नो हाउ एंड स्किल इज़ रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्टिविटी इन मैनी इंडस्ट्रीज़। तो ये जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत आउटडेटेड है, पुराना है, स्किल्स जो हैं वो भी आउटडेटेड हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन एडुकेट फाइनेंस। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फाइनेंस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, पैसों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बिगेन विद अ स्मॉल कैपिटल बेस। मोस्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। Many of the units in the small sector raise fund from market capital market। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो मार्केट से पैसा उठाती है, मतलब बैंक से या फिर किसी से लोन लेके पैसे लेके वो अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो स्टार्ट करती है। दीज यूनिट फ्रिक्वेंटली सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन पैसे लेके वो उन्होंने अपना कंपनी स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्री तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है उसकी नीड पूरी नहीं कर पाती। वर्किंग कैपिटल मतलब जो छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे कि लाइट का बिल हो गया, सैलरी देनी हो गई स्टाफ को, या फिर जो छोटे मोटे खर्चे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, ये सारे जो खर्चे हैं वो पूरा नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी है। इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। ऑलराइट, आगे देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ इनएडुकेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास, कि उनके पास रॉ मटेरियल जो है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। ऑलराइट, ड्यू टू दैट SSI हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल और पे मोर प्राइस टू गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो SSI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है क्वालिटी और क्वांटिटी के पास रॉ मटेरियल के, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और अगर कहीं से मिल रहा है तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो कम रॉ मटेरियल ही उनको मिल पाता है। ठीक है, कभी उनको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता है तो कभी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, कभी क्वालिटी अगर मिल गई तो उतना रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, तो जिसकी वजह से रॉ मटेरियल का जो प्रॉब्लम है वो उनको फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज रिक्रूट अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स ऑन डेली वेजेस। बहुत सारी स्मॉल स्केल ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट करती है, मतलब अपने कंपनी में जॉब प्रोवाइड करती है, बट वो सारे वर्कर्स जो हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, मतलब उनको ठीक से काम करना नहीं आता, और वो डेली वेजेस के ऊपर उनको अपॉइंट करता है, मतलब आज अपॉइंट कर दिया, पैसे दिए और फिर वो वर्कर्स चले जाते हैं, मतलब रोज़ नए वर्कर्स को अपॉइंट करना पड़ता है और
उनको सैलरी जो है वो देनी पड़ती है। दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी, हायर एब्सेंटिज्म एंड पुअर जॉब कमिटमेंट। तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेबर्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते क्योंकि नए नए लेबर्स जो रोज़ रोज़ आते हैं। एब्सेंटिज्म मतलब बहुत ज़्यादा लेबर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक से काम पर ही नहीं आते। उनका जो जॉब कमिटमेंट है, काम के प्रति उनका लगाव भी नहीं रहता है। द वेजेस आर लो ड्यू टू फाइनेंशियल लिमिटेशंस विच टर्न इनटू लेबर डिससेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीजेस लेबर टर्नओवर। क्योंकि वेजेस कम मिलता है लेबर्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, जो सैलरी कम मिलती है। और सैलरी कम मिलती है क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल लिमिटेशन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास ज़्यादा फंड्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो सैलरी भी अपने लेबर्स को कम देती हैं। तो लेबर्स जो हैं वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं और जिसकी वजह से काम छोड़कर चले जाते हैं। Improper shifts and lack of job security makes employment in small industries unattractive and the talented workforce does not opt for such jobs। तो क्योंकि शिफ्ट जो होता है मतलब टाइमिंग जो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वो भी बराबर नहीं होती है और जॉब सिक्योरिटी भी प्रॉपर नहीं होती है। मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं, एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती। आज अगर उन्होंने काम किया, हो सकता है कल उनको जॉब से निकाल दें। हो सकता है कंपनी के पास काम ही नहीं है तो वो एम्प्लॉयज़ को रख के क्या करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, टाइमिंग प्रॉपर नहीं होती। इसके वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में वो काम करने के लिए भी नहीं जाते हैं। और जो टैलेंटेड होते हैं लोग, जो काम कर सकते हैं, वो लोग ऐसे इंडस्ट्री में काम करने ही नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। ऑलराइट, तो ये है लेबर प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ एज इट जनरेट्स रेवेन्यू। मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि मार्केटिंग के वजह से ही हमारा सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होगा। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। हमें मार्केटिंग अच्छी करनी है, एडवर्टाइजमेंट अच्छी करनी है, और वो हम कब कर सकते हैं? जब हम कस्टमर्स को पहचान सके, कस्टमर्स के बारे में जानकारी लेंगे कि कस्टमर्स को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, उनको कैसे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हम पता करेंगे। तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, और अगर पैसे नहीं है तो वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे, ना ही तो अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स की। ऑलराइट, इन सम केसेस मार्केटिंग इज़ अ वीकर एरिया ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक कमज़ोर एरिया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। These SSI have to depend exclusively on middlemen who at times exploit them by paying low prices and delay payments। तो SSI जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, उनको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपने सामान को सेल करने के लिए? मिडलमैन के ऊपर। जो बीच में आदमी होता है मिडलमैन, जैसे कि ब्रोकर हो गया, एजेंट हो गया, उसके ऊपर SSI को डिपेंड करना पड़ता है कि वो आएगा। तो एजेंट जो है दैट इज़ मिडलमैन, वो आएगा, ऑर्डर लेगा, फिर वो क्या करेंगे? अपना सामान सेल करेंगे। तो जो भी सामान सेल होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, मोस्टली वो मिडलमैन के ऊपर ही सेल होता है। तो मिडलमैन ज़्यादातर क्या करते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट वो लोग परचेज़ करते हैं वो कम प्राइस में परचेज़ करते हैं और ठीक से पेमेंट भी नहीं देते हैं। फर्दर, डायरेक्ट मार्केटिंग में नॉट बी feasible फॉर स्मॉल बिजनेस फर्म्स एज दे लैक द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। और डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खुद जाके एडवर्टाइजमेंट करे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी अच्छी बिल्डिंग्स नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। It is necessary for small scale industries to spend on transportation of raw material and finished product। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है उनको बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में लाना है सामान बनाने के लिए तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, और गाड़ी ख़रीदने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट टू फैक्ट्री एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज टू कंज्यूमर। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास, क्योंकि वो लोग बैकवर्ड एरियाज़ में होते हैं। तो कभी कभी
गाड़ियाँ ही नहीं होती, या फिर कभी कभी गाड़ियाँ होती है तो उतने उस जगह तक नहीं पहुंच पाती जहाँ पे वो फैक्ट्री सेटअप है। तो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में ठीक से पहुंच नहीं पाता टाइम पे, और अगर पहुंच गया तो कभी कभी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, जो सामान बन चुके हैं, वो टाइम पे कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस करती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है सिकनेस। Prevalence of sickness in small industries has become a point of worry to both the policy maker and entrepreneur. सिकनेस का मतलब ऐसी बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो बंद होने के कगार पे आ पहुंची है। ऑलराइट, तो सिकनेस मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो बंद हो सकती है किसी भी समय, और ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिसके लिए ये बहुत चिंता वाली बात है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है इस सिचुएशन में आ गई है कि उन्हें बंद करनी पड़े अपनी इंडस्ट्रीज़। द कॉज ऑफ सिकनेस आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सिकनेस जो है मतलब इंडस्ट्रीज़ बंद करने की नौबत क्यों आ गई है, तो इसके दो कारण हैं, एक इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल है। इंटरनल मतलब वो प्रॉब्लम जो कंपनी, जो फैक्ट्री के अंदर हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कंपनी बंद करनी पड़ती है, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो फैक्ट्री के बाहर है, मतलब मार्केट है, इन्वायरमेंट है, वो सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कंपनी बंद करनी पड़ती हैं। तो दोनों कारण हैं जिसकी वजह से कंपनी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर असर पड़ रहा है। इंटरनल प्रॉब्लम क्या है? इंटरनल प्रॉब्लम इंक्लूड्स लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड लेबर्स, लैक ऑफ मैनेजेरियल एंड मार्केटिंग स्किल्स एक्सेट्रा। तो फैक्ट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है? तो लेबर्स जो है वो स्किल्ड नहीं है, हम उनको ट्रेनिंग ठीक से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फंड, पैसे नहीं है। मैनेजर्स प्रॉपर नहीं है। मार्केटिंग स्किल, एडवर्टाइजमेंट हम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें पैसों से रिलेटेड है। पैसे नहीं है तो इसके लिए ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, लेबर्स की, मैनेजेरियल स्किल की, दैट इज़ मैनेजर्स की, और मार्केटिंग स्किल्स मतलब एडवर्टाइजमेंट की। ये सब इंटरनल प्रॉब्लम है, फैक्ट्री के अंदर से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी है एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, फैक्ट्री के बाहर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो फैक्ट्री के बाहर जो प्रॉब्लम्स है वो है डीले पेमेंट, जो सामान भेजा है, सेल किया है, उसका पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता। शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल जो भी पैसे रोज़ के लिए खर्चे के लिए चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, छोटे मोटे जो रोज़ के खर्चे हैं वो उसके भी पैसे फैक्ट्री के पास नहीं है। इनएडुकेट लोन प्रोवाइड नहीं करता है कोई भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को। एंड लैक ऑफ डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आजकल प्रोडक्ट बनाती हैं वो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है मार्केट में, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को बंद करने की नौबत आ गई है। ऑलराइट, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बंद करने का एक नौबत आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई, हायर कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन, लोड शेडिंग, फ्रिक्वेंट पावर कट्स, इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड राइजिंग पावर चार्जेस बैडली इफेक्ट दी प्रोडक्टिविटी। तो शॉर्टेज जो है, पावर शॉर्टेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ मोस्टली बैकवर्ड एरियाज़ में या फिर गाँव में सेटअप की जाती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, कमी होती है, या इलेक्ट्रिसिटी होती भी है तो टाइम पे नहीं होती है, लोड शेडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। देन पावर कट मतलब बार बार लाइट चली जाती है, ठीक से लाइट वहाँ पे पहुँच नहीं पाती है। अगर लाइट कभी है तो वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से हो सकता है मशीन्स जो हैं वो ख़राब हो जाए। अगर लाइट है भी तो बहुत ज़्यादा उसका चार्जेस है, मतलब लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आता है जो कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल कंपटीशन। अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम्स स्टेटेड अबाउ, स्मॉल स्केल बिजनेस आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑन द कॉन्टेस्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज LPG पॉलिसीज बीइंग फॉलोड बाय सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऐसी बहुत सारी ग्लोबल कंपटीशन भी है, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो LPG जो है वो फॉलो कर रही है, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चांस ही नहीं मिल पाता कि वो आगे आए, कंपनी में, मार्केट में आगे आके स्टैंड ले सकें। लिबरलाइजेशन, बहुत सारे लाइसेंस जो हैं वो हटा दी हैं, मतलब अब कंपनी जो है
जिसके पास पैसा है वो अपनी कंपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारी ऐसी कंपनी, अब सब जगह कंपनी प्राइवेट कंपनी हो गई है, गवर्नमेंट का कंपनी अब बहुत रेयरली या कम है। ग्लोबलाइजेशन मतलब जितनी भी कंपनीज़ हैं वो किसी और कंट्री से जाके बाइंग एंड सेल कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक मार्केट बन गया है, हम किसी भी कंट्री से बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है इसके आगे स्टैंड ही नहीं कर पाती। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फेस करती हैं। ऑलराइट, तो हमने ये वीडियो में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फेस करती हैं, वो हमने पूरा कवर कर लिया है। ऑलराइट, आई होप आपको ये पूरा 9 पॉइंट्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।